Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Web hosting. What is it? Web hosting is a what makes your website visible on the internet. It stores your website's files on special computers called servers and delivers them to visitors when they type in your domain name. ठीक है? वो कहते हैं कि वेब होस्टिंग वो चीज़ है जो आपको इंटरनेट पर विजिबल बनाती है। वो क्या करती है आपकी ईमेल को सॉरी आपकी क्या करती है वेबसाइट की फाइल्स को, जो आप फाइल्स बनाते हो ना, इंडेक्स सी एस एस, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, सी एस एस डॉट स्टाइल डॉट सी एस एस, और बहुत सी फाइल्स बनती हैं। तो उन फाइल्स को क्या करती है, उन फाइल्स को और डेटाबेस को स्टोर करती है और फिर वो स्टोर करके आपको इंटरनेट पर दिखाती है। तो क्या कहते हैं, इट स्टोर्स योर वेबसाइट फाइल्स ऑन स्पेशल कंप्यूटर्स दैट कॉल्ड सर्वर। ठीक है, जो स्पेशल कंप्यूटर पर वो दिखाती है वेबसाइट, मतलब स्टोर करती है, वो कहलाते हैं सर्वर। एंड डिलीवर्स देम टू विजिटर्स। विजिटर्स कौन होता है, हम यूजर्स, व्हेन दे टाइप इन योर डोमेन नेम। जब आपका डोमेन नेम यूज मतलब आपको डोमेन नेम कॉल करते हैं तो वो सर्वर पे जाता है और सर्वर से आपकी वेबसाइट को उठा के लाता है। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरी वेबसाइट है, अभी क्लाइंट की, आज मैंने इसको लाइव किया है। ठीक है, और अपडेट किया है। तो अब मैंने क्या किया है, ये मेरी डोमेन नेम है। ठीक है, डोमेन नेम कौन सी है, टाइम 2027। ये मेरी डोमेन नेम है। अब ये मेरा प्रोजेक्ट का नेम है, इसमें सारी फाइल्स पड़ी हैं। ठीक है, और ये मैंने एक सर्वर पे अपलोड किए, एक मैंने होस्टिंग ली हुई थी। अब होस्टिंग कौन सी ली हुई थी, होस्टिंगर नाम की होस्टिंग है। ठीक है, अब होस्टिंगर नाम की होस्टिंग है, जब मैं इसको परचेज करना पड़ता है। ठीक है, अब ये मेरी कंपनी ने परचेज करके मुझे दी हुई है, ताकि मैं जो प्रोजेक्ट करूँ मैं इस पे लाइव कर दूँ। ठीक है, तो ये है होस्टिंगर। अच्छा, ये ओपन होने में टाइम ले रहा है। तो ये जैसे ही मैंने वेबसाइट को ओपन किया, अ, अच्छा ये हो जाए ना, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इतने में हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। Web hosting allows website to be online 24/7 by storing files, images, text, code on servers। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये आपके 24/7। अब लोकल पे है ना, जो जब लोकल आप क्या करते हो, कंप्यूटर लैपटॉप ऑफ कर दो तो आपकी वेबसाइट बंद हो जाती है ना, जो सिर्फ आप देख रहे हो, तो आपके दोस्तों तक भी नहीं पहुंच रही होती। बट जब हम लाइव यानी होस्टिंग पे अपनी वो रखते हैं, वेबसाइट रखते हैं, तो वो 24/7 ऑनलाइन रहती है। ठीक है, आपका लैपटॉप बंद हो खुला हो, डजेंट मैटर, क्योंकि वो हमने एक और कंप्यूटर पे रखी हुई है जिसका नाम है सर्वर। व्हेन समवन एंटर्स योर डोमेन लाइक www.geeks4geeks.org। अब मेरे केस में कौन सी डोमेन है, मेरे केस में ये डोमेन है remilove.time27.com। ठीक है, ये वाली है। तो क्या होगा, ऑन सर्व द सर्वर सेंड्स द वेबसाइट फाइल्स टू देयर ब्राउजर। अब सर्वर क्या करेगा कि जितनी ब्राउज फाइल्स पड़ी है ना, वो ब्राउजर को सेंड कर देगा। ठीक है, अब होस्टिंगर पे जो फाइल्स पड़ी हैं वो कहाँ जाएंगी, अब मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट पड़ा है। ठीक है, अब इसके डैशबोर्ड में मैं जाऊंगी। यहाँ से फाइल्स, अब देखो यहाँ से फाइल्स और डेटाबेस दोनों अपलोड कर सकते हो। मैं आपको फाइल्स दिखाती हूँ। इंटरनेट इशू। इट्स टेकिंग टाइम, लेट इट टेक। अच्छा, आगे क्या करें कि किस वेब होस्टिंग कौन कौन सी है, AWS amazon वेब सर्विस नाम से एक होस्टिंग है, एक GoDaddy नाम से सर्विस है, एक क्लाउड होस्टिंग है, AWS और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, एक शेयर्ड होस्टिंग है, और एक होते हैं VPS होस्टिंग, जिसको होस्टिंगर कहते हैं। ठीक है, जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो VPS होस्टिंग है। ठीक है, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये VPS होस्टिंग है। ठीक है, जिसमें होस्टिंगर आता है। अब यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट पड़ा होगा, ये है। ठीक है, रीमी लव नाम से ये मेरा प्रोजेक्ट पड़ा और उसकी सारी फाइल्स पड़ी हैं। ठीक है, ये सारी फाइल्स यहाँ पे अपलोडेड है, फोल्डर्स वगैरह। आगे समझ गर्ल्स, यस मैम। सच में आ रही है ना। यस मैम, मैं मतलब कि हम
कि जो हमने बनाई हुई होती है, जो भी हमने काम किया होता है, हम इसके ऊपर अपलोड कर देते हैं तो ये हमारी ओवर द इंटरनेट चली जाती है। हाँ, ओवर द इंटरनेट चल जाती है। अब ये जो यहाँ पे मैंने फाइल अपलोड की है ना, इसमें आके ये जो मैंने रीमी लव वेबसाइट अपलोड किया है, पूरा अपना अपने लोकल सिस्टम से अपने लैपटॉप से उठा के पूरा प्रोजेक्ट मैंने यहाँ डाला है। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट जो है ना ये लाइव हो गया और मैं उसको यहाँ इस लिंक से कर रही हूँ। अब ये मैं लिंक आपको शेयर करूंगी तो आप इस लिंक को एक्सेस कर सकते हो और आप ये वेबसाइट देख सकते हो अपने पास। ठीक है, तो ये कैसे हुआ? यस मैम। वीपीएस होस्टिंग को यूज किया हमने। वीपीएस होस्टिंग में होस्टिंगर आता है और होस्टिंग ये है, यहाँ पे हम अपनी डोमेन परचेज करते हैं। ये डोमेन नेम है time2027.com। ठीक है, ये डोमेन नेम है, ये हमने परचेज किया और इसके ऊपर हमने फिर अपनी डिफरेंट वेबसाइट्स, एक वेबसाइट अपलोड नहीं है, बहुत सी प्रोजेक्ट्स अपलोडेड है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे तो ये हमारी कंपनी के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अपलोडेड है। ठीक है, ये भी प्रोजेक्ट मेरा है, मैं इस पे काम कर रही थी, ये भी मेरा है और बाकी दूसरे डेवलपर्स के हैं। ठीक है, ये भी मेरा है। ठीक है, कस्टम नियॉन ये वाला भी मेरा प्रोजेक्ट है, मैंने इस पे काम किया है। तो इस तरह से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पड़े हैं। बात समझ आई कि कैसे हम प्रोजेक्ट अपलोड करते हैं और फिर वो कैसे लाइव हो जाता है। To ensure यस your मैम। site performs well and remains secure, it's important to choose a reliable hosting provider by considering key factors like cost, server uptime, customer support, scalability, and security features. वो कहते हैं कि आपको जब डोमेन परचेज होस्टिंग परचेज करोगे ना तो आपने कुछ चीज़ें ज़रूरी है कि आप कंसीडर करें कि वो कितना कॉस्टली आपको पड़ रहा है, उसका सर्वर अप टाइम कितना है, यानी वो उसकी स्पीड का फास्ट रहेगी। ठीक है, अप टाइम कितना है, कस्टमर सपोर्ट के वो आपको कस्टमर सपोर्ट देता है या नहीं। अब होस्टिंगर पे जब मेरा प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाता मतलब मेरा प्रोजेक्ट उड़ गया था और पूरा उड़ गया था, फिर हमने बैकअप लिया था उसका। स्केलेबिलिटी देता है एंड सिक्योरिटी फीचर्स देता है कि इस बेस पे हम होस्टिंग परचेज करते हैं। What makes website hosting server unique? Web hosting servers are kind of like regular home computers, but they have a few important extra features and requirements to help them to do their job better. The most important thing is stability. A server needs to stay online all the time without crashing. ठीक है, वो कहते हैं कि सबसे पहली चीज होती है स्टेबिलिटी, वो कितना स्टेबल है, उसका उसको क्या चीज यूनिक बना रही है, उसका अप टाइम है। ठीक है, वो कितनी टाइम हर टाइम उसका ऑन रहना जरूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता अब मैंने ये प्रोजेक्ट बना दिया है और क्लाइंट इसको कब एक्सेस करेगा, आई डोंट नो। मे बी अभी कर रहा हो, मे बी मेरे बात करे, मे बी मेरे से पहले करे। ठीक है, so that's why many web servers use the Linux operating system. Linux is more stable and reliable than Windows for this kind of work. ठीक है, तो हम अब यहाँ से यही पता चलता है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हम कब यूज करते हैं, तो कब यूज करते हैं, इस तरह के बड़े बड़े सर्वर्स के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है। Hosting a website complete setup and maintenance flow. When setting up for the web hosting, it is required first to pick a unique website name and purchase it that will act as an address of your website. ठीक है, वो कहते हैं कि जब आप होस्टिंग लेते हो तो होस्टिंग से पहले आपको क्या जरूरत होती है, एक वेबसाइट का यूनिक नेम, और उस यूनिक नेम को कहते हैं डोमेन। ठीक है, परचेज इट दैट विल एक्ट एज एन एड्रेस टू योर वेबसाइट। अब उसके अगेंस्ट आपको एक एपीआई एपीआई कहती हूँ, आईपीएस एड्रेस मिलना है। ठीक है, आईपी एड्रेस। Once you have done this, you need to choose the server provider that is needed for your site, which will allocate the space on their servers. कहते हैं अगर आपने वेबसाइट का नेम चूज कर लिया है, उसको एड्रेस करवा लिया है, यानी उसको परचेज कर लिया है उस नाम को, तो उसके बाद आप किसी सर्वर पे जाएंगे, सिर्फ किसी सर्वर प्रोवाइडर को ढूंढेंगे जहाँ पे आप अपनी वो वेबसाइट जिसने जो है अपलोड करेंगे। आफ्टर कन्फिगरिंग द सर्वर, जब आपने सर्वर ले लिया, यू अपलोड द वेबसाइट्स फाइल्स एंड सेट अप एनी नेसेसरी डेटाबेसेस। ठीक है, सिर्फ फाइल्स होंगी अगर आप फ्रंट एंड बना रहे हो, डेटाबेस होगा अगर फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों है तो। ठीक है, और हमारा ऑफ कोर्स हर जो भी वेबसाइट होती है उसका फ्रंट एंड भी होता है और बैक एंड भी होता है। टू मेक योर साइट accessible for users, you have to configure the domain name system.
कहते हैं कि आपने अगर साइट को एक्सेसिबल बनाना है यूजर के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डोमेन नेम सिस्टम पे काम करना पड़ेगा टू पॉइंट योर डोमेन टू योर होस्टिंग सर्वर्स एपीआई एड्रेस। अच्छा याद आ गया मुझे, क्लाइंट को मैसेज करना था। गिव मी अ मोमेंट गर्ल्स। ओके सॉरी गर्ल्स। हाँ हम क्या पढ़ रहे थे, हम ये पढ़ रहे थे database तक। To make your website accessible for users, you have to configure the domain name system to point your domain to your hosting server's API, IP addresses. Once the website is live and everything is set, people can visit your website by typing its name. Apart from this, you have to keep regular maintenance, including updates, security checks, and backups, as this is crucial to ensure optimal performance and security for your website. ओके वो क्या कह रहा है कि आपने सबसे पहले तो ये मेक श्योर करना है कि आपने जो वेबसाइट लाइव की है वो तब सब यूजर्स जो है उसको एक्सेस कर सके, एक्सेसिबल बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप डोमेन नेम सिस्टम लेते हैं टू पॉइंट योर डोमेन टू योर होस्टिंग सर्वर्स एपीआई एड्रेस, ठीक है, आईपी एड्रेस। तो आपका जो डोमेन नेम है वो सर्वर के आईपी एड्रेस से लिंक होता है। उसके बाद क्या करना है कि एक दफ़ा जब आपकी वेबसाइट लाइव हो जाती है, जैसे मैंने आपको अपनी वेबसाइट लाइव दिखाई, ये वेबसाइट जब लाइव हो जाती है और सब कुछ सेट हो जाता है, यानी डेटाबेस के एरर्स नहीं आते, कोई व्यू एरर्स नहीं होते, पेजेस के कोई एरर नहीं होते, तो उसके बाद है आपकी वेबसाइट सबको अवेलेबल होती है कि वो एक्सेस कर सकें। लेकिन उसके साथ साथ आपको मेंटेनेंस रखनी पड़ती है। इस तरह कि आपने हो सकता है वेबसाइट आपके 10,000 यूजर्स तो हैंडल कर सकते हो, लेकिन जब 11,000 10,000 एक यूजर हो तो हैंडल ना कर सके, तो वो मेंटेनेंस करनी पड़ती है, हमें अपडेट्स लानी पड़ती हैं, जैसे ब्राउज़र के अकॉर्डिंग हमें लानी पड़ती हैं या यूज़र्स के अकॉर्डिंग हमें लानी पड़ती हैं। ठीक है, तो जब लाइव होती है यूज़ करते हैं तो डिफरेंट ग्लिचेस आते हैं, डिफरेंट चीज़ें निकल के आती हैं। एंड बैकअप्स एज दिस इज क्रूशियल टू इंश्योर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी फॉर योर वेबसाइट। अब इस वेब को समझो, ये कहते हैं कि यूज़र डिसाइडेड टू क्रिएट अ वेबसाइट, एक यूज़र है जो डिसाइड करता है कि उसने वेबसाइट बनानी है। सिलेक्टिंग अ यूनिक डोमेन नेम, वो एक डोमेन नेम परचेज करता है। फिर चूज़ अ होस्टिंग प्रोवाइडर, फिर होस्टिंग प्रोवाइड करता है जो उसकी वेबसाइट को, डोमेन नेम को होस्ट करेगी। फिर शेयर्ड वीपीएस, डेडिकेटेड क्लाउड्स होते हैं डिफरेंट, यहाँ पे ये क्लाउड्स हैं जिनमें से वीपीएस यानी जो होस्टिंगर है वो मैंने आपको दिखाया है। यूजर विल अपलोड वेबसाइट फाइल्स, ठीक है, वेबसाइट फाइल्स कौन सी, एचटीएमएल की फाइल हो सकती है, सीएसएस फाइल हो सकती है, जेएस हो सकती है, इमेजेस हो सकती हैं, ठीक है, बाय यूजिंग एफटीपी। वो आपकी मर्जी होती है आप किस तरह अपलोड करते हो। आप सारी जो फाइल्स हैं आपने बनाई होती हैं प्रोजेक्ट की, वो सारी अपलोड कर देते हो। और उसके बाद करते हैं डीबी सेटअप, यानी डेटाबेस सेट करते हो, अगर डेटाबेस है तो डेटाबेस सेट करते हो, अगर फ्रंट एंड है तो फिर से फाइल्स अपलोड करते हो। फिर वंस कॉन्फ़िगर डन, कॉन्फ़िगरेशन डन, वेबसाइट बिकम्स एक्सेसिबल ग्लोबली। अगर कोई एरर नहीं आ रहा तो फिर वो कंप्लीट होगी और फिर वो आपके पास ग्लोबली, आप उसको कहीं भी दुनिया के किसी कोने से भी एक्सेस कर सकते हो बाय यूजिंग देयर डोमेन नेम। हैंडल्स एंड मॉनिटर्स द वेबसाइट ट्रैफिक, ठीक है, वो कहते हैं कि आप ट्रैफिक यानी कितने यूजर्स एक वेबसाइट को विजिट करें, आप उस चीज़ को देखते हैं। और इस चीज़ को मेंटेनेंस को आप यहाँ से भी लो कि जब आप किसी वेबसाइट पे सेल लगती है तो आप देखोगे वो वेबसाइट ओपन नहीं हो रही होती। इसी तरह जब रिजल्ट आता है तो वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, तो ये कब हो रहा होता है कि जब आपकी वेबसाइट पे होस्टिंग यूजर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। टेक्निकल सपोर्ट एंड ट्रबल शूटिंग होती है उसके बाद, और टेक्निकल सपोर्ट एंड ट्रबल शूटिंग, ठीक है, बस यही टेक्निकल सपोर्ट और ट्रबल शूटिंग ही बार बार करनी होती है, कभी मशीन्स कर रहे होती है, कभी ह्यूमंस कर रहे होते हैं। Okay. Domain registration before hosting your website, you need a domain name. Like, for example, this unique domain will act as an address of your website. ठीक है, कोई भी यूनिक वेबसाइट का नेम ले लो और फिर वो आपकी काम करेगी। Choose a hosting provider now once you have acquired your, sorry, now once you have acquired your domain name, you need to select a web hosting provider based on your website's requirements such as storage, bandwidth, security features, and support. You select a company to host your site. These companies have servers which are powerful computers specifically designed to store web files and serve them to visitors.
ठीक है, आपने कोई वेबसाइट प्रोवाइडर, होस्टिंग प्रोवाइडर यूज़ करना है जो जिसकी स्टोरेज आपने देखनी होती है, बैंडविड्थ देखनी होती है, सिक्योरिटी देखनी होती है, सपोर्ट देखनी होती है। फिर सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। Once you have choose the hosting provider that will allocate the space of your website on their server, dedicated or cloud, ठीक है, कोई भी हो सकता है, VPS हो सकता है, shared हो सकता है, dedicated हो सकता है। The type of service is dependent upon your website requirement and the hosting package which you have chosen. The type of server is dependent upon your website. कि आपकी जो सर्वर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है आपकी वेबसाइट के ऊपर कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसको कितनी स्टोरेज चाहिए, उसको कितनी स्पेस चाहिए। अपलोडिंग वेबसाइट फाइल्स, आप फिर क्या करते हो, वेबसाइट पे फाइल्स अपलोड करते हो, फिर डेटाबेस सेटअप करते हो, फिर डीएनएस, यानी ये ऊपर वाली सारी पिक्चर्स बता रहा है। ठीक है, वेबसाइट एक्सेसिबिलिटी होती है, फिर ऑनगोइंग मेंटेनेंस होती है, हैंडल ट्रैफिक एंड टेक्निक सपोर्ट एंड ट्रबल शूटिंग। ठीक है, उसके बाद है वेबसाइट टू हैव ड्यूरिंग और आफ्टर द अबव फ्लो। तो ये कह रहे हैं टूल नेम, चेक डोमेन अवेलेबिलिटी, गो रेडी डोमेन चेक है, यहाँ पे जाओ। फिर डीएनएस प्रोपगेशन स्टेटस, व्हाट्स माय डीएनएस। तो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप डिफरेंट चीज़ें चेक कर सकते हो।